बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी लोगों ने ज्वाइन कर लिया। फिर भी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ताकि बाकी लोगों तक रिकॉर्डिंग पहुँच जाए। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप लाइव ही मेरे साथ रहें इसमें, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछ के अभी फाइनल कर दूंगा। इसके लिए आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। चैट में आप फौरी मुझे रिस्पॉन्स दें और कोशिश करें कि इसको लाइव अटेंड करें, एंड तक अटेंड करें। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम, तो फिर आप रिकॉर्डिंग बाद में देख लें। लेकिन आप रिकॉर्डिंग में मुझे राय नहीं दे सकेंगे, मुझे इस वक्त आपकी ओपिनियन चाहिए होगी। ये लेक्चरर मैथमेटिक्स ऑनलाइन प्रिपरेशन का बिल्कुल स्टार्ट है। दो टारगेट हैं जो मैं मेजर आपको दे रहा हूँ। एक एफएससी टू एमएससी रिवीजन है। यूं समझ लें कि एफएससी मैथमेटिक्स, बीएस मैथमेटिक्स, एमएससी मैथमेटिक्स, बीएससी मैथमेटिक्स, सारा इसके अंदर कवर होना चाहिए। इसको दो स्टेजेस पे हम करेंगे। स्टेज वन हमारी एफएससी और बीएससी का सिलेबस है। एफएससी और बीएससी के सिलेबस को मैं मर्ज कर रहा हूँ, कंबाइंड कर रहा हूँ, और मैं आपके साथ कुछ टॉपिक्स तय कर रहा हूँ। हम म्यूचुअली कुछ टॉपिक्स तय करेंगे, फिर हम उन टॉपिक्स को भी तैयार करेंगे, उनके एमसीक्यूज को भी, और उनका अलग अलग टेस्ट भी होगा। ठीक है। अगर किसी टॉपिक पे आप में से ज्यादातर लोग मुझे कहेंगे कि सर हम ये स्किप कर दें, उसे स्किप किया जाएगा। अदरवाइज ज्यादा लोग अगर एग्री कर जाएंगे तो हम उसे शामिल कर लेंगे। ठीक है। तो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स फॉर एफएससी बीएससी नंबर वन इज, यानी कि पहला चैप्टर या पहला टॉपिक आप कर लें, हमारा क्या होगा, और पहला क्विज भी इसमें से होगा, वो है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स में एफएससी का चैप्टर वन और बीएससी का, यानी इसमें से एफएससी में से एफएससी का वन चैप्टर, एफएससी चैप्टर वन, और बीएससी का जो मैथमेटिकल मेथड्स है, मैथमेटिकल मेथड्स, इस बुक का चैप्टर नंबर बनता है वन। सेम, वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का है, और एफएससी के अंदर भी ये चैप्टर वन जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स का है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा ये होगा, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और एफएससी से भी होगा चैप्टर वन से, और बीएससी मैथमेटिकल मेथड चैप्टर वन है। इससे आप लोग एग्री करते हैं तो मुझे बताएं। अगर स्किप करना चाहते हैं तो भी मुझे बताएं। एग्री कर लें या स्किप कर लें, क्या चाहते हैं आप इसको? टॉपिक वन के तौर पे हम इसमें शाबाश, इस पे मैक्सिमम लोग रिस्पांस दे रहे हैं, मैं आपके रिस्पांस देख रहा हूँ। और चलें, इसको फिर हम इसको डन कर देते हैं। ठीक है। एज ए टॉपिक वन हमारे साथ ये डन है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है। अच्छा, इस पे जो क्वेश्चन आप मुझसे कह रहे हैं स्किप क्यों करेंगे, उसका मकसद ये है कि हो सकता है कि आप लोग कुछ किसी टॉपिक को जो मैं यहाँ लिखूं, आप लोग ये समझें कि ये, या आप लोगों के लिए वो बहुत ही इजी हो, और आप चाहते हैं कि उस पर टाइम जाया ना हो आपका, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है। यानी स्किप करने का मतलब यह है कि वो बहुत ही इजी इजी है कुछ, या आप रिवाइज कर चुके हैं, अब आपको जरूरत नहीं है उस पर टाइम लगाने की, तो उसे हम स्किप कहेंगे। ठीक है। और मैक्सिमम लोग जब स्किप करने का कहेंगे तो हम उसको स्किप कर देंगे। सेकंड नंबर पे मुझे बताएं कि एक चैप्टर है सेट्स का, लेकिन मैं इसको सेट थ्योरी कह देता हूँ, पूरा कोर्स रिवाइज हो सकता है सेट थ्योरी का, प्लस लॉजिक्स। इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ क्योंकि एफपीएससी में समटाइम्स ओल्ड बुक में से एफएससी लेवल का क्वेश्चन भी आ जाता है। सेट थ्योरी प्लस लॉजिक, इसमें फिर एफएससी का चैप्टर ओल्ड बुक में सेट थ्योरी का चैप्टर एक है। इसके अलावा सेट थ्योरी का अपना कोर्स बीएस में आपने पढ़ा होगा, वो बीएससी एफएससी लेवल की बातें हैं, बहुत बेसिक सी चीजें हैं। तो सेकंड टॉपिक है सेट थ्योरी एंड लॉजिक। उसके साथ एग्री करते हैं कि स्किप करना चाहते हैं? इसके अंदर आ जाएगा सेट्स, रिलेशंस, इक्विवेलेंस क्लासेस, कार्डिनैलिटी इसके अंदर आ जाएगा। ये सब चीजें इस टॉपिक के अंदर आ सकती हैं सेट थ्योरी एंड लॉजिक के अंदर। फटाफट बताएं कि आप एग्री करते हैं कि स्किप करते हैं इसको। मैक्सिमम लोग इसको एग्री करते हैं। इंटरव्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट है सेट्स एंड फंक्शन। ठीक है। चलें हम इसको ऐड कर लेते हैं। थर्ड नंबर पे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ये जो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स है ना, ये आप यूं समझ लें कि ये वैसे तो एफएससी में भी है,
बेसिक्स इसकी। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए बीएससी का है, मैथमेटिकल मेथड चैप्टर 3, 4, 5, जिसमें डिटेल के साथ मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स और उनकी एप्लीकेशंस हैं। बीएससी लेवल पे 3 चैप्टर हैं, चैप्टर 3, 4, 5। और उसमें होमोजीनियस इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट सिस्टम है, और बहुत सारी चीजें हैं। होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस सॉल्यूशंस हैं। इसके बारे में बताएं कि आप लोग इसमें एग्री करते हैं कि इसको स्किप करना चाहते हैं। इसका सिलेबस आपके सामने मेंशन है, एफएससी और बीएससी में से भी 3, 4, 5 चैप्टर्स। इसको एग्री करते हैं कि स्किप करना चाहते हैं, जल्दी से बताएं। मेरा ख्याल अभी तक ज्यादा लोगों ने एग्री का ही मुझे बोला है चैट में। तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, एफएससी टू बीएससी, सारा इसमें आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आगे चलते हैं फिर हम। और इसके बाद इसमें है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड पार्शियल फ्रैक्शंस। पर्सनली मुझे लगता है कि हमें इसे स्किप कर देना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड पार्शियल फ्रैक्शंस। जरा क्विक रिस्पॉन्स दें मुझे, क्योंकि इसके बाद हमने इनके लेक्चर्स की तरफ भी जाना है और इनके एमसीक्यूज की तरफ भी जाना है और सब कुछ करना है। मुझे लगता है कि हमें स्किप कर देना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड पार्शियल फ्रैक्शंस को। मोस्टली मेरा ख्याल है एग्री कर रहे हैं इससे, ठीक है, हम इसको स्किप कर देते हैं। इसके बजाय हम जा सकते हैं सीक्वेंसेस एंड सीरीज के टॉपिक पे। सीक्वेंसेस एंड सीरीज, सीक्वेंसेस एंड सीरीज भी इसी तरह से, इसमें एफएससी का भी एक चैप्टर है और ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें जो है बीएससी का चैप्टर 8 है, इनफाइनाइट सीक्वेंसेस एंड सीरीज, जो कि रियल एनालिसिस के अंदर भी आता है और कैलकुलस के अंदर भी आता है। सीक्वेंसेस एंड सीरीज, एफएससी चैप्टर 6, बीएससी चैप्टर 8। क्या आप ये एग्री करते हैं इसको? दिस इज, इट लुक्स वेरी इंपॉर्टेंट। शाबाश। सीक्वेंसेस एंड सीरीज, एफएससी प्लस बीएससी। स्किप करना चाहते हैं कि एग्री? जरा फटाफट बताया करें ताकि मैं अभी डन करता जा रहा हूं चीजें। मोस्टली लोग इसको एग्री कर रहे हैं, ठीक है। सीक्वेंशियल युगा समटाइम्स कंपेयर, ओके। अच्छा, ठीक हो गया, एफएससी प्लस बीएससी कंबाइंड चल रहा है सारा कुछ। उसके बाद नंबर 5 पे है परमुटेशंस, परमुटेशन, कॉम्बिनेशंस। और उसके बाद है प्रोबेबिलिटी। Assalamualaikum sir, how are you? जी वालेकुम सलाम। जी शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक 5 हमारा ये है परमुटेशंस, कॉम्बिनेशंस एंड प्रोबेबिलिटी। कितने लोग हैं जो इसको, इस पे एग्री हैं, इसको शामिल करना चाहते हैं टॉपिक के तौर पे एफएससी बीएससी रिवीजन्स के अंदर, और कितने लोग हैं जो इसको स्किप करना चाहते हैं? इसकी इंपॉर्टेंस तो है, एफपीएससी में भी इसका सेक्शन है मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का, शुड बी एग्री, मोस्टली एग्री कर रहे हैं। अच्छा, नंबर 6 पे है, जो एफएससी के सिलेबस को अगर देखा जाए तो बायनोमियल थ्योरम, मैथमेटिकल इंडक्शंस, ये आ रहा है बायनोमियल थ्योरम एंड मैथमेटिकल इंडक्शंस। मेरा ख्याल है कि हम इसे स्किप कर सकते हैं। अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं तो हम बायनोमियल थ्योरम और मैथमेटिकल इंडक्शंस को यहाँ स्किप कर सकते हैं। लेकिन आपने एग्री डिसएग्री करना है। कितने लोग हैं जो कहते हैं कि स्किप कर दें इसको, और कितने लोग हैं कि वो इस पे एग्री हैं कि इसे होना चाहिए? ये प्लीज मुझे क्विक रिस्पॉन्स दें। शाबाश। इस टॉपिक की कितनी वैल्यू है? मतलब इसको अगर हम रिजेक्ट कर दें तो फिर इसका क्या है? मेरा ख्याल है कि इसको हम ज्यादा वक्त ना दें, मुझे लगता है। तो फिर कर देते हैं। शाबाश। इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर चले मैं आपको दे दूंगा कि होता क्या है ये सब कुछ है।
लेकिन मैं इसको टेस्ट में शामिल नहीं कर रहा। जो ये चैप्टर वो हैं जिन पे लेक्चर, एमसीक्यूज और इसमें क्विज भी होगा, है। तो मैं उसको वहां से डिलीट कर रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद एक चैप्टर है एफएससी में, काफी चैप्टर हैं ट्रिग्नोमेट्री से रेलेवेंट। कितने लोग कहते हैं कि हमें ये हम खुद भी कर सकते हैं, इसको हमें यहाँ पे स्किप करना चाहिए, इसको टाइम नहीं देना चाहिए? मेरे ये साथ आप बहुत इसको बेसिक पढ़ने में टॉपिक या है और करने में बहुत पढ़ा हुआ है। शाबाश। और चैट में भी जरूर रिस्पॉन्स दें, क्योंकि चैट में मेरी नजर है, मैं वहां से देख रहा हूँ कितने लोग इसको ट्रिग्नोमेट्री को शामिल करना चाहते हैं। जो चाहते हैं ट्रिग्नोमेट्री शामिल रहे, अगर आपने मैसेज कर दिया तब भी दोबारा बताएं। ट्रिग्नोमेट्री पे आप एग्री कर रहे हैं कि स्किप करना चाह रहे हैं? मुझे लगता है कि मोस्टली लोग इससे एग्री कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इसे शामिल रखते हैं हम। अच्छा, तो ये हमारे सिक्स, तो शाम सिक्स ये हो गए। नंबर 7 पे आगे जाते हैं अब हम। इससे आगे हमारा आता है फंक्शंस का। फंक्शन, डोमेन, रेंज और स्पेशली पॉलिनोमियल फंक्शंस का। और जैसे स्पेशली एफएससी में आप जानते हैं कि आपका एक चैप्टर है क्वाड्रेटिक फंक्शंस का। न्यू सिलेबस के अंदर ये शामिल हुआ है, फंक्शंस एंड क्वाड्रेटिक फंक्शंस एंड आल्सो ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस। और इसको इन पर्टिकुलर पोलिनोमियल फंक्शन कह सकते हैं। क्वाड्रेटिक एफएससी में जस्ट क्वाड्रेटिक फंक्शन डिस्कस हुआ है, लेकिन हम पोलिनोमियल फंक्शंस उनके ग्राफ को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक। डू यू एग्री ऑन दिस चैप्टर और नॉट? उसके बाद हमारे पास आ जाता है लिमिट एंड कंटिन्यूटी। अब इसको एफएससी और बीएससी दोनों में आपको करना है, एफएससी और बीएससी। बीएससी में हमारे पास कैलकुलस की बुक आ जाती है इसमें। कैलकुलस, दिस इज चैप्टर 1 फ्रॉम बीएस कैलकुलस। इसके बाद हमारे पास है डिफरेंशिएशन विद एप्लीकेशन, है। एप्लीकेशन, बल्कि स्पेशली आपको पता है डिफरेंशिएशन में जो एफपीएससी में भी आता है, मीन वैल्यू थ्योरम, जैसे रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम स्पेशली मेंशन है वहां पे सिलेबस के अंदर, रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम्स। ये भी बीएससी एफएससी। अब ये बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि जब हमने इसको करना है तो एफएससी चैप्टर 2, जैसे कि एफएससी चैप्टर 2 है, और बीएससी में कैलकुलस में ये कौन से चैप्टर हो जाएंगे, चैप्टर नंबर 2 एंड 3 हो जाएगा। एस एम यूसुफ की बात कर रहा हूँ यहाँ पे ना। और इसी तरह सेम फॉर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में आप जानते हैं कि सबसे पहले आप इनडेफिनेट इंटीग्रल्स करते हैं, इनडेफिनेट, फिर आप प्रॉपर इंटीग्रल्स करते हैं या डेफिनेट इंटीग्रल्स करते हैं, फिर आप इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स करते हैं। ठीक है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, ये सारे के सारे। और इसके बाद आप मल्टीपल इंटीग्रल्स करते हैं विद एप्लीकेशंस, मल्टीपल इंटीग्रल्स। ठीक है, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर अस। उसके बाद मुझे बताएं, कॉनिक सेक्शन या एनालिटिक ज्योमेट्री को इस स्टेज पे आप करना चाहते हैं? 10 तक तो मैं, मुझे पता है कि आप एग्री हैं। 7, 8, 9, 10 दीज वर फ्रॉम कैलकुलस, सो आई थिंक ऑल ऑफ यू आर एग्री ऑन दीज चैप्टर्स। एफएससी में से देखा जाए तो देखें, एफएससी में से चैप्टर 3 होगा, और बीएससी में अगर आप देखेंगे तो चैप्टर नंबर 4, 5 और आगे 10 में भी है इसका पार्ट, 4, 5, 10 स्पेशली। एनालिटिक ज्योमेट्री के बारे में मैं दोबारा से पूछने लगा हूं, कितने लोग हैं जो इसको पार्ट रखना चाहते हैं और इसको प्रॉपर टाइम देना चाहते हैं, स्पेशली कॉनिक सेक्शन है इसके अंदर। एनालिटिक ज्योमेट्री के साथ कौन कौन एग्री करता है, कौन स्किप करना चाहता है इसको? शाबाश। कौन एग्री करता है, कौन स्किप करना चाहता है? एग्री, ठीक है, ठीक है, ओके। उसके बाद मुझे बताएं वेक्टर्स का। वेक्टर्स, वेक्टर जब आप करेंगे ना तो आप एफएससी और साथ आप एमएससी का नवाजिश अली शाह की बुक से वेक्टर एनालिसिस सारे ही कर देंगे। ठीक। तो यहाँ पे आपने नवाजिश अली शाह की बुक से करना है, यानी सिर्फ एफएससी नहीं करना, बल्कि आपने एमएससी लेवल, या कुछ लोगों ने पढ़ा होगा इसको शाम सीरीज की बुक से।
अच्छा, अब कुछ चीजें हैं जो अगर आप स्किप कहेंगे तो मैं स्किप कर दूंगा, और अगर आप रखना चाहते हैं तो एग्री हो जाएगा। स्पेशली आप बताना, नंबर 13 से 12 तक आप एग्री हैं, मैं जानता हूँ। कुछ स्किप जो करना था वो हम कर चुके हैं इसमें। नंबर 13 पे मैंने आपसे ये पूछना है कि बीएससी की जो बुक है, बीएससी की मैथमेटिकल मेथड्स, बीएससी मेथड्स की बुक, उसका चैप्टर 2 ग्रुप थ्योरी है, और ग्रुप थ्योरी का एमएससी का पूरा एक कोर्स भी है। क्या आप एफएससी और बीएससी रिवीजन्स में मैथमेटिकल मेथड चैप्टर 2 ग्रुप थ्योरी को शामिल करना चाहते हैं, या आप यहाँ पे ग्रुप थ्योरी एफएससी बीएससी में स्किप करना चाहते हैं और एमएससी में जाकर करना चाहते हैं? जल्दी से बताएं। कितने लोग इस पे एग्री हैं कि हमने बीएससी के अंदर भी ये बीए करना है, और कितने लोग कहते हैं कि सिर्फ हमने एमएससी में करना है, ओनली एमएससी में ग्रुप थ्योरी करना है? सर अगर अब एफएससी बीएससी में किया तो क्या एमएससी में भी करवाया जाएगा वो तो या करना ही तब करना वहां पे है, स्किप एमएससी में किया तो करना ही जाएगा? करना है, एमएससी में तो हमने करना ही करना है। करना है तो फिर इधर भी करवा दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, दोबारा मेरी बात गौर से सुने, मैं क्यों पूछ रहा हूँ आपसे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि एमएससी में तो हमने ग्रुप थ्योरी करना ही करना है, क्या आप इसको बीएससी लेवल का ग्रुप थ्योरी भी अलग से करना चाहते हैं? सम टाइम इसके फायदे और नुकसान क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। बाज औक़ात ये होता है कि एक बंदा एमएससी लेवल पे सारे सारे कोर्सेज नहीं कर सकता, तो वो एट लीस्ट बीएससी लेवल पे कर लेता है। ठीक है। बाजू का ये होता है कि आपके बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप रिवाइज नहीं कर सकते, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आप डिटेल में नहीं जा सकते, लेकिन बीएससी लेवल तक कम से कम आपने सब सब्जेक्ट्स किए हो तो वो काफी हद तक टेस्ट क्लियर हो जाते हैं। जैसे एफपीएससी या वो टेस्ट जहाँ पे ग्रुप थ्योरी मेंशन ही नहीं है, वहां पे अगर कोई क्वेश्चन आ भी जाए तो बीएससी लेवल का ही होता है। तो क्या आप मैथमेटिकल मेथड चैप्टर 2 ग्रुप थ्योरी का सेपरेट से टेस्ट रखना चाहते हैं? सर इसमें रहने दें मेथड वाला, क्योंकि वो बेसिक चैट जो है वो चैट में बताना है बीएससी आपने, में। चैट में। आपने चैट में मुझे बताना है, क्योंकि मैं वहां पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, अगर मैक्सिमम लोग स्किप कहेंगे तो स्किप हो जाएगा, अगर मैक्सिमम लोग एग्री कहेंगे तो फिर ये डन हो जाएगा। अच्छा, सेम फॉर चैप्टर 6, दैट इज वेक्टर स्पेस। बीएससी में एक चैप्टर है, और ये एफपीएससी के सिलेबस में भी शामिल है। चैप्टर 6 बीएससी मैथमेटिकल मेथड का वेक्टर स्पेस। आप मुझे बताएं कि वेक्टर स्पेसेस का अलग से भी है एमएससी के अंदर, तो आप इसको बीएससी के अंदर भी करना चाहते हैं चैप्टर 6 वेक्टर स्पेसेस, डू यू एग्री? या बीएससी में से स्किप करके सिर्फ एमएससी में करना है? एमएससी में तो हमने करना ही करना है। फिलहाल ये पूछा जा रहा है कि बीएससी में भी करना है कि स्किप करते हैं। मेरा ख्याल है कि आप फटाफट एग्री कर रहे हैं। कितने लोग बीएससी में करना चाहते हैं, इसको बीएससी में भी चैप्टर करना चाहते हैं? काफी लोग हैं जो करना चाहते हैं। आपके इरादे खतरनाक है, एमएससी में आपने भाग जाना है मेरे ख्याल से। चलो ठीक है, मैं आपकी मानता जा रहा हूँ सारी बातें। अच्छा, ये करवा दिया। अब आखिरी चीज, बस उसके बाद मुझे खुद ही फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा बीएससी को। आखिरी चीज है डिफरेंशियल इक्वेशंस, चैप्टर नंबर 9, 10, 11। इसमें ओडीज और लेप्लास, सारे का सारा कोर्स ही आ जाता है, ओडीज और लेप्लास का, लेप्लास ट्रांसफॉर्म यानी। एंड दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एफपीएससी में स्पेशली। ठीक है। डू यू एग्री विद दिस चैप्टर? ठीक है। आप इसकी एक स्क्रीनशॉट लेके मेरे नंबर पे सेंड कर दें कि ये हमारे दरमियान, ये हमारा सेक्शन 1 है, यानी सेक्शन 1 मीन्स कि ये हमारा सिलेबस है एफएससी प्लस बीएससी का। यानी हमने अपने लिए एफएससी प्लस बीएससी में से ये चैप्टर सेलेक्ट कर लिए हैं। हमने इन चैप्टर्स पे लेक्चर्स लेने हैं। इन चैप्टर्स पे हमने 30 to 50 एमसीक्यूज प्रिपेयर करने हैं, और हमने इन चैप्टर्स का क्विज देना है सेपरेटली। ठीक है। इज इट क्लियर? आप इसकी सर ये केपीपीएससी स्क्रीनशॉट। के लिए भी है ये तो। जी। सर जी इसका वीडियो लेक्चर फिर मिल जाएगा बाद में?
हाँ, आपको वीडियो लेक्चर जो है ना उसकी रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी, जहाँ रिकॉर्डिंग ना हो वहाँ लाइव लेक्चर मिल जाएगा। मेहरबानी। आपको रिकॉर्डिंग सेंड हो जाएंगी, जहाँ रिकॉर्डिंग ना हो वहाँ लाइव लेक्चर हो जाएगा। ठीक है ठीक है। सर। ये अभी तक मैंने आपके साथ सिर्फ एफएससी और बीएससी डिस्कस किया है। ठीक है। और इसके बाद अगला जो हमारा, ये जब हम कर लेंगे, मुझे लगता है कि हम 2 मंथ्स में करेंगे ये। उसके बाद 4 मंथ्स एमएससी और बीएस के लिए होंगे। कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स आप पूछ रहे हैं ना, कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स में दो चीजें आ जाती हैं। एक न्यूमेरिकल एनालिसिस आ जाता है, सारे का सारा न्यूमेरिकल का कोर्स जो एमएससी लेवल का है। और दूसरा आ जाता है इसके अंदर मैट लैब वगैरह, और मैट लैब और कुछ उसकी कोडिंग वगैरह आ जाती है, सिंपल सिंपल है। ठीक है। तो अभी एफएससी और बीएससी के सिलेबस को मैं यहीं स्टॉप लगा रहा हूँ कि ये 15 चैप्टर्स हैं आपके सामने। इसमें एफएससी और बीएससी, एफएससी की बुक्स भी कवर हो रही हैं, और बीएससी में से स्पेशली आपकी जो बुक्स कवर हो रही हैं वो वेक्टर एनालिसिस है, वो कैलकुलस है, और वो मैथमेटिकल मेथड्स है। ठीक है। और कंप्यूटेशनल में ठीक है, आप सही कह रहे हैं, पाइथन के क्वेश्चन आ सकते हैं, लेटेक्स के कोड आ सकते हैं, क्योंकि लेटेक्स के अंदर थीसिस वगैरह लिखते हैं आप, बीएस में भी एमफिल में भी। मैटलैब बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, मैथमेटिक्स के लिए। और इसके अलावा न्यूमेरिकल एनालिसिस को भी कंप्यूटिंग के अंदर शामिल किया जाता है। ठीक है। तो इसलिए आई थिंक सो कि आप सब लोग क्लियर हो गए हैं, और आप सब इसकी स्क्रीनशॉट सेव कर लें अपने पास भी, और मुझे भी भेज दें। और इस पे पैटर्न क्या होगा, अब इस पे पैटर्न ये होगा कि हम नंबर 1 पे आ जाते हैं, कि पहला हमारा जो टॉपिक है वो है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, और इसमें हमने एफएससी बीएससी दोनों करने हैं। ठीक है। इस पे मैं आपको, आप में से कुछ लोगों ने मेरा लेक्चर सुन भी लिया होगा। रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे एफएससी लेवल पे मेरे इस पे 2 लेक्चर हैं। एक रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे है, और एक खाली कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे है। इन दो के, एक ओल्ड बुक से है, एक न्यू बुक से है। ठीक है। इसी तरह जो मैथमेटिकल मेथड्स हैं। अच्छा, ये जो एफएससी के तो ये 2 लेक्चर हो गए। इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर जो बीएससी में है, उसमें ऑलमोस्ट 4 एक्सरसाइजेज हैं। चैप्टर 1 है, 4 और हर एक्सरसाइज पे अलग से लेक्चर आपको मिलेगा। हर एक्सरसाइज पे कॉन्सेप्ट्स पे, एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस पे नहीं, कॉन्सेप्ट्स पे। आपको कॉन्सेप्ट्स पे लेक्चर मिलेगा। आपने क्या करना है, अभी जब आपने ये लेक्चर लेने हैं, तो आपने इन लेक्चर के साथ अपने नोट्स बनाने हैं, क्विक प्रिपरेशन नोट, समरी लिखनी है उनकी। फिर आपको हर एक चैप्टर में से, हर एक सेक्शन में से आपको एमसीक्यूज मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। आपने वो सॉल्व करने हैं। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क मैं आपको दे रहा हूं वो ये दे रहा हूं कि आपने डेली 10 बजे, कम से कम रात 10 बजे तक, आपने मुझे अपडेट जरूर करना है डिस्कशन ग्रुप में, आपकी प्रोग्रेस क्या है। यानी अगर हमने लेक्चर कर लिया है, मैंने आपको अगर एमसीक्यू वर्कशीट दे दी है, तो आपने ज़रूर इन्फॉर्म करना है। चाहे आप ये इन्फॉर्म करें कि आपने नहीं किया, या आपने कुछ भी नहीं किया, या आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे कि आपने मेरा जो चैप्टर, जो एफएससी का लेक्चर है वो कंप्लीट कर लिया है। जब आप मुझे कहेंगे कि आपने कंप्लीट कर लिया है, तो उसका मतलब ये होगा कि फिर आप मुझे उसकी स्क्रीनशॉट पर, चाहे पर्सनल नंबर पे मैं आपसे पूछ लूं, कि आप मुझे उसकी स्क्रीनशॉट भेजें कि आपने उसकी क्या समरी लिखी है। वो समरी जो है वो होगा कि आपने काम कर लिया। अगर आप मुझे कहते हैं कि मैंने आपको 50 एमसीक्यूज दिए, तो आपने 15 कर लिए हैं, तो फिर आपको किसी भी टाइम आप मुझे भेज पाएं कि आपकी ये मेरे 15 एमसीक्यूज हैं जो मैंने सॉल्व किए। ठीक है। ये थोड़ा सा आपको मोटिवेट कर इसलिए कर रहा हूँ कि एक तो आप मेरे साथ पर्सनल आ जाएंगे कांटेक्ट में, और मुझे डेली अपडेट होता रहेगा कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही हैं। जो भी प्रॉब्लम्स आए लेक्चर में या एमसीक्यूज में, आपको एक डिस्कशन ग्रुप मिल जाएगा, आप उसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। और वो 24 आवर आप डिस्कस करें, डिटेल के साथ डिस्कस करें, दिन रात डिस्कस करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो भी प्रॉब्लम आपको आता है आप करें। लेकिन आपका अपडेट करना मस्ट है। अपडेट, जो अपडेट नहीं करेगा वो डिस्कशन ग्रुप का पार्ट नहीं रहेगा, फिर वो सिर्फ अनाउंसमेंट ग्रुप के अंदर रहेगा, वो अपने तौर पे फिर करता रहे साथ साथ। लेकिन अगर आपने मेरे साथ तैयारी करनी है, तो मुझे डेली बेसिस पे अपडेट चाहिए। चाहे वो ये हो कि आज मैंने नहीं पढ़ा, और चाहे वो ये हो कि मैंने आज 1 घंटा पढ़ा, चाहे 2 घंटा पढ़ा। लेकिन आप जब भी लेक्चर लेंगे आप समरी लिखेंगे, उसके बगैर आपको फायदा नहीं है। मैं आपको हर वो चीज कह रहा हूँ जिसका आपको फायदा है, जिससे आपको फायदा है, अदरवाइज टाइम वेस्ट नहीं। लेक्चर में सारे मेरा टॉपिक टॉपिक 1 के लेक्चर। सर ये जो आप कह रहे हैं ओल्ड बुक का, जी जी।
ओल्ड बुक और न्यू बुक जो है, ये दूसरा न्यू बुक सर कौन सा आप कह रहे हैं? ये किसी दोनों का, ये पंजाब वाले का या FEC फेडरल बोर्ड का? सबके सबके सेम है, सब में ये टॉपिक्स हैं, जितने टॉपिक मैंने आपके सामने लिखे हैं ना, ये सब में आप जो चाहे बुक फॉलो करें। ठीक। अच्छा, मेरे ठीक लेक्चर ठीक। रिकमेंड करने का पर्पस ये है कि आप देखिएगा कि मेरा चाहे ओल्ड बुक का लेक्चर है चाहे न्यू का है, दोनों में डिफरेंट चीजें आपको मिलेंगी। सही। अगर आप वॉच करते हैं तो आपको फायदा बहुत है। यानी मेरे पास आपको पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा, अगर मेरे लेक्चर आप वॉच करते हैं ना, तो आप देखिएगा कि जी आप सर। मुझे खुद बताएंगे कि आपको कॉन्सेप्ट गेन हुए हैं कि नहीं हुए, या आपको मोटिवेशन पढ़ने की मिल रही है कि नहीं मिली, आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ है कि नहीं हुआ है। सर डिस्कशन ग्रुप कौन सा है? वो मैं बनाने लगा हूँ। कुछ लोग हैं जो जिनका डिस्कशन ग्रुप मेरे साथ नहीं है, वो मैं न्यू बनाने लगा हूँ इस लेक्चर के बाद।